हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोकेम क्लास में। अगर आप पहली बार इस चैनल में विज़िट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हम लोग कल जो पढ़े थे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पढ़े थे और आज उसका हम लोग को यूज़ पढ़ना है कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ क्या है। लेकिन उससे पहले जो हमने पहले क्लास में आपको पढ़ाया था कि मेटर को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बांटा था, उसमें 3 भाग में बांटा था, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। तो एलिमेंट के टाइप में नहीं पढ़ाया था जो आज आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया है वो 3 भागों में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 3 भागों में बांटा। नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल, नंबर 3 मेटलॉइड। यानी कि 3 भाग में आपको एलिमेंट को बांटा है, फिर फर्दर आगे जाके। तो सबसे पहले हम लोग मेटल के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल क्या है। तो कहा गया है कि मेटल आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव लस्टर। मेटल हम लोग उस एलिमेंट को कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट को ही बांटते हैं, तो कहेंगे कि उस एलिमेंट को हम मेटल कह सकते हैं जिसके पास चमक हो। लस्टर मतलब चमक हो। जिसके पास, दूसरा पॉइंट दिया है कि आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है कि हम लोग पीट पीट करके बहुत पतला चद्दर बना सकते हैं। मेलिएबल टर्म का मतलब होता है कि बहुत बड़ा चद्दर बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को ले ले तो उसे पीट 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 करके एक बहुत बड़ा चद्दर बना सकते हैं, क्योंकि वो मेटल है। और डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि मेटल के अंदर यह सलाहियत है कि हम लोग उसको खींच करके बहुत लंबी तार बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का तार आप देखते हैं, तांबा का तार देखते हैं, तो ये सब मेटल है। तो ये मेटल का प्रॉपर्टी है। मेटल है स्ट्रेंज, मेटल में मजबूत होती है, सख्त होता है बहुत, ये आप जानते हैं। देखिए, जो भी मेटल होता है, चौथा पॉइंट कहता है कि आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मेटल के पास करंट पास करने की क्षमता होती है और हीट भी उससे पास हो जाता है। जैसे आप खाना बनाते हैं एल्यूमिनियम बर्तन में, तो एल्यूमिनियम गर्म हो जाता है, वो भी एक मेटल है। एल्यूमिनियम कॉपर तार से हम लोग करंट प्रवाहित होते हुए देखे हैं। तो यही चीज़ कहा गया है। कहता है कि मेटल आर फाउंड इन सॉलिड। देखिए, जितने भी मेटल है वो सारे सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को आप छोड़ दें। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। देखिए, रूम टेम्परेचर हम लोग जो मानते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप मरकरी को देखें तो वो लिक्विड होता है। बस यही एक एक्सेप्शन है कि आपको याद रखना है। चलिए, अब हम लोग नॉन मेटल की ओर। मेटल हमें समझ में आ गया। नॉन मेटल जस्ट मेटल का उल्टा होता है। नॉन मेटल किसे कहेंगे तो पढ़िए, नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट विच हैव नो लस्टर। नॉन मेटल के पास चमक नहीं होगा। जैसे कार्बन नॉन मेटल होता है, क्या उसमें चमक है? नहीं है। दूसरा पॉइंट कहता है आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। ना ही हम लोग इसे पीट पीट के एक लंबा चद्दर बना सकते हैं और ना ही इसे खींच करके एक लंबी तार बना सकते हैं। तो ये डक्टाइल भी नहीं होता है। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट जो है ये ब्रिटल होता है। जैसे इसको आप पीटिएगा तो ये टूट जाता है। जैसे कि कोयला ही ले लीजिए, वो भी तो उसमें कार्बन है, तो आप इसे तोड़ेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो वही चीज कहता है ब्रिटल मतलब टूट जाता है उसको अगर पीटेंगे तो। चौथा पॉइंट कहता है कि आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, ये जो होता है नॉन मेटल, तो ये बेड कंडक्टर होता है, हीट भी इससे पास नहीं होता है और ना ही इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल का एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इसमें से ग्रेफाइट दे देगा ऑप्शन में और कहेगा इसमें से कौन गुड कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, आपको ये पता होना चाहिए। हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं कि नॉन मेटल का, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है। चलिए, तीसरा जो है मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है कि इसमें दोनों का प्रॉपर्टीज होता है। दोनों से मतलब मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज होते हैं। तो डेफिनेशन है मेटलॉइड का कि द एलिमेंट विच हैज द प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड। ठीक है। तो जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जिसका प्रॉपर्टीज होता है उसी को हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। देखिए, हमने मेटल नॉन मेटल पढ़ा दिया, लेकिन हिंदी में मेटल को धातु कहा जाता है
और नॉन मेटल को अधातु कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मेटलॉइड का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जैसे बोरोन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, टेलुरियम हुआ, पोलोनियम हुआ, एस्टाटीन हुआ। ये सब आपको याद रखना है कि ये सब मेटलॉइड है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जब हम लोग ये पढ़ लिए तो एक चीज हम लोग को जानना है कि हमारे इसमें जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तो अब 118 एलिमेंट है। कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, तो क्या हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे कि किसमें चमक है, कौन मेलिएबल होता है, कौन डक्टाइल होता है, तब मेटल घोषित करेंगे? तो नहीं। देखिए ट्रिक है, कहीं पे आपको मतलब अप्लाई कहीं पे नहीं भी हो सकता, क्योंकि ट्रिक बनाया जाता है बच्चे के आसानी के लिए। केमिस्ट्री जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं ये एक्सपेरिमेंट करके आया है, लेकिन ट्रिक बनाया जाता है बच्चों के आसानी के लिए। तो हम लोग ट्रिक से समझेंगे कि कैसे मेटल और नॉन मेटल को पहचान लेंगे एलिमेंट को देखते ही। तो चलिए हम लोग पढ़े थे 20 तक एलिमेंट। जैसे हम लोग पढ़े थे, मान लिए कि सोडियम पढ़े थे सोडियम पढ़े थे ना, सोडियम पढ़े थे। हम लोग मैग्नीशियम पढ़े थे, सोडियम पढ़े थे, मैग्नीशियम पढ़े थे। देखिए ये जो सोडियम है इसके लास्ट में देखो यूएम आ रहा है, इसमें भी यूएम आ रहा है, यानी कि यूएम इसमें भी आया, यूएम इसमें भी आया। तो जिस भी एलिमेंट के आखिर में अम आए तो समझ लो कि वो मेटल है। क्या है? धातु है, मेटल है। मेटल पहचानने के लिए आपको अगर कहे कि इनमें से कौन मेटल है, तो आप देखेंगे, नाम पढ़ेंगे, नाम जानेंगे तो हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम, आप एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में भी अम आया कि नहीं? तो अम जिसमें भी आएगा वो मेटल होगा, बाकी नॉन मेटल। जैसे कार्बन अम आ रहा है, नहीं है। हाइड्रोजन अम आ रहा है, नहीं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी में अम नहीं आ रहा है तो वो नॉन मेटल कहलाएगा। इस बात को आप ध्यान से देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी रहा बोरोन, सिलिकॉन, तो आपको बता ही दिए कि सब मेटलॉइड है। मेटलॉइड का एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया है। तो इस चीज को आप याद रखें, उसके बाद ये ट्रिक आप अप्लाई कीजिए कि जिस भी एलिमेंट के आखिर में अम आएगा वो आपका मेटल होगा। इतना हम लोग पहचान लिए। अब हम लोग देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज क्या है उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग जो है अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज पढ़ते हैं। तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बताया था कि 2n स्क्वायर के हिसाब से पहले सेल में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथा में आपका 32। यहाँ पे हमने ये निकाला था। लेकिन आपको ये भी बताया था कि इसको भरते भरते अगर लास्ट वैलेंस सेल आ जाए, लास्ट सेल आ जाए, तो उसमें हम लोग 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको ही आज पढ़ते हैं। जैसे देखिए हम लोग के LMN के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे। क्या किए थे? जैसे सोडियम का किए थे 2, 8, 1 क्यों? क्योंकि के में 2, एल में 8, के में 2, के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32 हमने 2n स्क्वायर के हिसाब से निकाला था। अब हम लोग सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 जानते हैं। और एक चीज याद रखना, ये शायद मैं नहीं बताया था, इस वक्त मैं बताता हूं। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। आपको बोलेगा इसमें प्रोटॉन कितना है, तो वही 11 है। आपको बोलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वही 11 है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एटम में 3 पार्टिकल होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो अब भाई ये भी तो पूछ सकता है कि प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। तो देखिए जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही प्रोटॉन की संख्या। लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए आपको मास नंबर पता होना चाहिए, जो अभी मैं बता नहीं सकता। आप इतना याद रखें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी उतना। अब देखिए हम लोग के में 2 ही रख सकते हैं, एल में 8 रख सकते हैं, एल में 8 भर दिए, तो 11 में 10 चला गया, 1 बचा, तो एम में 1 रख दिए। उसी तरह आर्गन का किए थे 2, 8, 8, उसके बाद नियोन का 2, 8 किए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लौचा था, लेकिन उसके लिए हमने ये भी बताया था कि आपको इनर्ट गैस को देखना है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 है और इससे ज़्यादा कोई भी नहीं हो सकता है।
ये बात हमेशा याद रखें। तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन किया 2 8 8 हुआ, लास्ट में 8 आया, नियोन का भी 8 हुआ। ये सब नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। देखिए इनर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करता है, और नोबल इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि हर एलिमेंट इसके जैसा बनना चाहता है। क्योंकि 8 जिस भी एलिमेंट के आखिर में आपका क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, जिस सेल में भी लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये बात याद रख ले कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए सबको इसके तरह बनना चाहता है, इसलिए इसको नोबल गैस कहते हैं। तो देखिए हम लोग पोटेशियम का भी किए थे, 2 8 10 हो गया, क्योंकि के में 2 एल में 8, अब तक समझ में आ गया होगा। अब एम में भरना था तो मेरे पास यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो क्योंकि हमने तो ट्विन स्क्वायर के हिसाब से निकाला कि एम में 18 रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ तो 9 ही रख सकते हैं। लेकिन यहाँ 9 रखेंगे, लेकिन एक रूल और बताए थे कि लास्ट जब सेल हो जाए तो उसमें हम लोग 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो ये अगर 9 रखेंगे तो लास्ट होता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस नोबल गैस को देखते हुए क्या करते हैं कि 9 नहीं रख सकते हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 8 कर देते हैं और लास्ट में 1 कर देते हैं, क्योंकि 8 से ज़्यादा लास्ट ऑर्बिट में नहीं रख सकते। तो अब ये लास्ट ऑर्बिट में था, अब फिर ये 1 हो गया। फिर हम लोग कैल्शियम की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम में भी हम लोग उसी तरह करेंगे कि 2 8 10 बचा है तो 10 नहीं रखेंगे, 8 कर देंगे, फिर उसके बाद 2 कर देंगे। अब चलिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पढ़े थे कि जो सेल का लास्ट ऑर्बिट होता है उसे हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब वैलेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वैलेंसी निकालने के लिए ये बहुत एग्जाम में आता है और ये इसका बहुत यूज है। आगे जो हम क्लास पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि हम लोग NaCl, मान लो कि आप NaCl आपको कंपाउंड दिया NaCl। अब भाई इसका नाम क्या होगा? इसका नाम सोडियम क्लोराइड होता है। कैसे हो गया, ये कैसे बना? तो वहाँ पे वैलेंसी का बहुत रोल है, इसलिए वैलेंसी समझते हैं। तो वैलेंसी क्या होता है जरा उसको समझते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एटम ही और एलिमेंट का वह कैपेसिटी है, वह क्षमता है जो केमिकल बॉन्ड को बनाता है, यानी रासायनिक बंधन को बनाता है। देखिए रासायनिक बंधन अभी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा अभी समझाएंगे। तो वो बनाने की जो क्षमता है उसे ही हम लोग वैलेंसी कहते हैं। अब हमने एलिमेंट में पढ़ा कि मेटल होता है, नॉन मेटल होता है। अब मेटल और नॉन मेटल में वैलेंसी निकालना है, यानी एलिमेंट का वैलेंसी निकालना है। तो मेटल का थोड़ा अलग तरीका होता है, नॉन मेटल का अलग तरीका होता है। तो वैलेंसी ऑफ मेटल, जब मेटल का हम लोग वैलेंसी निकालेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट एटम्स, किसी भी एटम में उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी होगा, ये केस मेटल में। अब मेटल पहचानेंगे कैसे? तो मैंने ट्रिक बताया है कि अम देखो, जैसे सोडियम लास्ट में अम आया तो वो मेटल हुआ। तो मेटल में आप वैलेंसी निकालेंगे तो कितना उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया सोडियम का, है ना, 11 होता है, 2 8 1। देखिए जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, यही कॉन्फ़िगरेशन का आप यूज़ बता रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्यों सीखे? जो कॉन्फ़िगरेशन सीखे इसीलिए सीखे कि इससे बहुत चीज़ निकाला जाता है, जो अभी हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 8 1 हुआ, लास्ट में 1 आया, और ये सोडियम है, अम आया, मेटल है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी भी हो गया। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 और वैलेंसी भी 1। क्यों? क्योंकि मेटल में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका वैलेंसी, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं। जैसे देखिए नॉन मेटल, वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। नॉन मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम लोग 8 से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 8 से माइनस करेंगे। अब देखिए जैसे हम लोग ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 6, लास्ट में कितना आया? 6। तो 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो क्या वैलेंसी भी इतना होगा? नहीं, वैलेंसी इतना हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हमने रूल बताया है
ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, अब नहीं आ रहा है तो नॉन मेटल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बोलिए बोलिए, 8 से माइनस कर देंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 इसका वैलेंसी निकलेगा। उसी तरह नाइट्रोजन आप ले ले, 7 एटॉमिक नंबर होता है, 2 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो 2 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नाइट्रोजन में आम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो इसका हम लोग वैलेंसी निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 8 से माइनस 5 करेंगे बराबर 3 होगा। तो 3 इसका वैलेंसी हो गया, क्या हो गया, 3 वैलेंसी हो गया। अब देखिए यही कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन यूज से हम लोग क्या निकालेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कैसे हम लोग ग्रुप निकालते हैं, पीरियड निकालते हैं, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। और आज यहीं तक इस क्लास को हम लोग पढ़ते हैं। आगे फिर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग कैसे निकालते हैं आपका पीरियड ग्रुप, और केमिकल बॉन्ड में भी उसका इस्तेमाल क्या है उस चीज़ को जानेंगे। तो यहीं तक आज रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।